हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेपी कैंपस ए पाथ टू योर डेस्टिनेशन। तो आज हम आपके लिए एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं जिस चैप्टर का नाम है सिलोगिज्म। ये चैप्टर बहुत ही शानदार चैप्टर है। इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक्स के बारे में जानेंगे और इस चैप्टर को जो हम जिस कंसेप्ट में ख़त्म करने वाले हैं वो कंसेप्ट आपको शायद ही कहीं मिलेगा, जो 100 और 50 के कंसेप्ट्स के। इसका मतलब ये है कि सिलोगिज्म को कहा जाता है कि ये बिना वेन डायग्राम का आपको सॉल्व हो ही नहीं सकता है। बिना वेन डायग्राम का आपका सॉल्व हो ही नहीं सकता है। तो हम बिना वेन डायग्राम का हम इस चैप्टर को पढ़ा के दिखाएंगे आपको, है ना, वो 50 और 100 के कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, ये वीडियो पार्ट 1 है। देखिए, आज का सुविचार है, अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच दे या ना दे हम अपना मंच बना लेंगे। अपने हौसलों के बल हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच दे या ना दे हम अपना मंच बना लेंगे। जो कहते हैं खुद को सितारा हैं, जगमगा कर उसके सामने ही चमक कर देंगे उनकी फीकी, और हम सूरज बना लेंगे, और हम सूरज खुद को बना लेंगे। तो दोस्तों, अपने आप को इतना चमकाइए कि फिर आपके सामने कोई भी अगर टैलेंट खड़ा हो जाए तो वो आपके सामने फीका हो जाए। यानी अगर कहा जाए कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह आपको जलना भी पड़ेगा। आया समझ? तो देखिए, सिलोगिज्म चैप्टर है, तो सिलोगिज्म चैप्टर में जो क्वेश्चंस आता है वो क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन के फॉर्म पे आता है। स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन, है ना। इसमें जो रहता है, जैसे क्वेश्चन जो रहता है वो आपको स्टेटमेंट दे दिया रहेगा, है ना, 1 2 3 4 कुछ भी स्टेटमेंट दे दिया रहेगा, और उसमें कंक्लूजन 1 2 3 4 दे दिया रहेगा, या फिर सिंगल कंक्लूजन भी दे दिया रहेगा, या फिर डबल कंक्लूजन दे दिया रहेगा, है ना। और उसमें पूछेगा कि 100% फॉलो कर रहा है, या फिर कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, डजंट फॉलो, या फिर कौन सा जो है वो फॉलो कर सकता है, मे बी। तो हम देखिए इस कंसेप्ट को हम कैसे आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। ज़रा आप हमारे वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए, और मेरा वादा है कि सिलोगिज्म में आज तक आपका जितना भी डाउट है वो उम्मीद है क्लियर हम कर देंगे। बस शर्तें कि हमारे वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। वीडियो के लास्ट तक एकदम अच्छा कंसेप्ट हम आपको देंगे, जिससे आपका सारा डाउट आज तक जो है सिलोगिज्म चैप्टर में वो दूर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें जो स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन के बेस्ड पर जो क्वेश्चन होता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें स्टेटमेंट किस किस तरह का आता है। स्टेटमेंट तो देखिए 2 तरह का स्टेटमेंट होता है। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की बात करें तो 2 तरह का स्टेटमेंट होता है। एक होता है यूनिवर्सल स्टेटमेंट और एक होता है पार्टिकुलर स्टेटमेंट। यूनिवर्सल स्टेटमेंट कहने का मतलब जो 100% सही हो। 100% कहने का मतलब जिसमें ऑल लगा हो, जैसे ऑल बॉयज़ आर मैन, ऑल बॉयज़ आर मैन, ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, सभी यानी ऑल मतलब का सारा का सारा मैंगोज ग्रेप्स है, या फिर सारा का सारा बॉयज़ क्या है, मैन है। तो ये 100% शो कर रहा है, यानी ये आपका यूनिवर्सल स्टेटमेंट कहलाएगा। यानी यूनिवर्सल स्टेटमेंट कहने का वो जो 100% किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता हो। उसके बाद होता है पार्टिकुलर स्टेटमेंट। पार्टिकुलर स्टेटमेंट वो होगा जो 100 से कम, जैसे मान लीजिए सम, फ्यू, है ना, ये सब क्या कहलाएगा। जैसे फ्यू डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, सम ग्रेप्स आर मैंगोज। तो इस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग पार्टिकुलर स्टेटमेंट कहते हैं। आया समझ? देखिए, यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो होगा वो एक पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव में ऑल और निगेटिव में नो आता है। कैसे, इस चीज़ को आप समझिए। जैसे यहाँ पे हम कहें कि ऑल बॉयज़ आर मैन, तो यहाँ पे जितने भी लड़के हैं वो क्या है, मैन है, ऑल बॉयज़ आर मैन। और हम यहाँ पे इसका अगर निगेटिव बनाए तो निगेटिव इसका क्या बन सकता है कि नो बॉयज़ आर मैन,
नो बॉयज़ आर मैन, यानी कोई भी लड़का क्या है, मैन नहीं है। तो बताइए क्या यहाँ पे एक भी लड़का है क्या, एक भी लड़का मैन हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पर भी 100% का केस बन रहा है, 100% का रिजल्ट बन रहा है। तो आपका जो यहाँ पे जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ठीक है। उसी तरह जो पार्टिकुलर स्टेटमेंट है, पार्टिकुलर कहने का मतलब जो 100% से कम रिप्रेजेंट करता हो, सम, फ्यू, ये सब, इसमें भी आता है आपको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट सम, जैसे सम गर्ल्स आर बॉयज़, है ना, सम मैंगोज आर ग्रेप्स। उसके बाद यहाँ पे जो निगेटिव में आएगा वो निगेटिव में कैसा आएगा, तो सम ग्रेप्स आर नॉट मैंगोज, सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, सम पेंसिल्स आर नॉट पेन, इस तरीके का स्टेटमेंट आता है। तो आपको इस चीज़ का याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो ऑल हो गया, ऑल वाला, दूसरा स्टेटमेंट हो गया आपका नो वाला, तीसरा स्टेटमेंट हो गया आपका सम वाला, और चौथा स्टेटमेंट हो गया आपका सम नॉट वाला। तो टोटल 4 स्टेटमेंट हम यहाँ तक देख चुके हैं। लेकिन 2 तरह का और स्टेटमेंट होता है जो देखिए यहाँ पे सबसे पहला, यहाँ पे जो पहला 5वां स्टेटमेंट है, ओनली ए इज बी, यानी इस तरह का भी स्टेटमेंट दिया रहता है, ओनली ए इज बी। तो ये ओनली भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, यानी लेस देन 100, यानी 100 से कम ही रिप्रेजेंट कर रहा है। देख रहे हैं ना, ओनली का मतलब क्या है, कुछ ही ए बी है। तो क्या 100% दिखा रहा है क्या 100% ए बी हो सकता है क्या? नहीं। ओनली अ फ्यू ए इज बी, है ना, ओनली अ फ्यू ए इज बी, यानी कुछ ही ए बी है। तो इस तरीके का 2 और स्टेटमेंट आता है। यानी आपका टोटल जो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट होता है, टोटल टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट ये आपका 6 होता है। पहला ऑल, दूसरा नो, तीसरा सम, इसी का निगेटिव सम नॉट, और चौथा ओनली, और फिर ओनली अ फ्यू। आपको ये 6 स्टेटमेंट्स याद रखना। देखिए सिलोगिज्म पढ़ रहे हैं तो इसमें कुत्ता को बिल्ली और बिल्ली को कुत्ता, पेन को पेंसिल और पेंसिल को पेन, लड़का को लड़की यहाँ पे बनाना एकदम कॉमन बात है। तो आप जितना भी इसमें स्टेटमेंट्स जो आएगा वो इमेजिनरी स्टेटमेंट आएगा, है ना। आपको कह दिया जाए कि सम मैन आर गधा, तो आप गधा मत समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए बेसिक कंसेप्ट्स में देखिए यहाँ पे जो हम 6 स्टेटमेंट्स पढ़े हैं उसी का टाइप्स लिखा हुआ है, 6 स्टेटमेंट्स का टाइप, 6 स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले था क्या, ऑल का कंसेप्ट, ऑल ए आर बी, है ना। इसका नेगेटिव क्या था, नो, तो नो ए इज बी। फिर नेक्स्ट जो आया वो सम ए आर बी, फिर सम ए आर नॉट बी, ओनली ए इज बी, और फिर ओनली ए फ्यू ए आर बी। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट्स, 6 टाइप्स का हो गया। अब देखिए कंक्लूजन, इसमें स्टेटमेंट्स बता दिए कि 6 टाइप का हो गया। इसमें कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन जो होता है वो 3 तरह का इसमें होगा। आपको 3 तरह का कंक्लूजन आप ध्यान में रखिएगा। एक जो 100% फॉलो करेगा, दूसरा जो 100% फॉलो नहीं करेगा यानी डजंट फॉलो, और तीसरा कंक्लूजन हो सकता है कि मे बी फॉलो, यानी मे बी फॉलो कहने का मतलब उसको हम जनरली 50% मानते हैं, यानी वो फॉलो कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है। तो कंक्लूजन 3 तरह का हो जाता है, 100% फॉलो, है ना, फिर डजंट फॉलो में 100% फॉल्स हो सकता है, और मे बी फॉलो कहने का मतलब फॉलो कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है। तो ये 50-50 चांस रखता है, यानी 50% का चांस रखता है। तो यहाँ पे है कि अगर कंक्लूजन यहाँ पे 3 तरह का होता है, 3 तरह का कंक्लूजन होता है, 100% फॉलो, है ना, 100% डजंट फॉलो, यानी हम सीधा कहते हैं डजंट फॉलो या फिर फॉलो, और एक होता है मे बी फॉलो, यानी 50% का चांस बनता है। तो हम कैसे किसी भी स्टेटमेंट को हम समझेंगे कि वो 100% फॉलो कर रहा है या फिर 100% फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर वो फॉलो कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे 2 रूल देंगे, 2 रूल से आपको समझना पड़ेगा कि 100% ट्रू कंक्लूजन्स जो है वो कैसे हमें मिलाते हैं। देखिए सबसे पहला रूल कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कोई भी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है स्टेटमेंट और कंक्लूजन, है ना, स्टेटमेंट अगर 2 दिया हुआ है, कंक्लूजन भी अगर 2 दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब हमने बताया, देखिए पॉजिटिव का मतलब देखिए इसमें क्या होता है। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे ऑल ए आर बी, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है,
क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। नॉट लगा हो ना, उसमें आप निगेटिव मान लीजिएगा। यहाँ पे नो ए इज बी, यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट है। सम ए आर बी, यहाँ पे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम ए आर नॉट बी, यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट है। ओनली ए इज बी, तो यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और ओनली अ फ्यू ए आर बी, यहाँ भी ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो उम्मीद है आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ पे सबसे पहला रूल कि 100% ट्रू कंक्लूजन्स को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला रूल कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन हमेशा मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी 100% वो कंक्लूजन फॉलो करेगा, यानी 100% का रिजल्ट बनेगा। इस चीज़ को हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे, ज़रा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, निगेटिव ही होना चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, निगेटिव। यानी अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी 100% का केस बनेगा। और अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव होना चाहिए, तभी 100% का कंक्लूजन बनेगा। इस चीज़ को हम क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाएंगे, आपको छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको एकदम गर्दा गर्दा कंसेप्ट मिलेगा, बस आप लास्ट तक तो जुड़े रहिए। अरे सब्र का फल मीठा होता है, आसानी से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है ना। लड़की को पटाने के लिए उसमें भी मेहनत ही करना पड़ता है। बताइए तो एक बार लाइन मारने से लड़की पट जाती है क्या? नहीं ना, उसमें भी बहुत तरह तरह का अलग अलग डिजाइन से उसको अपना एक्शन दिखाना होता है। नहीं, अरे हम ये हैं, बहुत सारा करना होता है। तो इसी तरह जो देखिए, लंबा समय आप किसी लड़की के पीछे क्यों पड़ेंगे? क्योंकि वो लड़की काफ़ी अच्छी होगी, मैरिटोरियस होगी। नहीं तो कोई भी अगर टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो टॉपिक काफ़ी शानदार है। उसको समझने के लिए आपको क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो आप सब्र रखिएगा तब तो समझिएगा। आइए हम देखते हैं, भागिएगा मत छोड़ के। देखिए रूल पहला हमने बता दिया कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। इस चीज़ को क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे आपको। दूसरा रूल क्या है कि अगर यहाँ पे देखिए, दूसरा रूल क्या है कि ऑल को हम सम कह सकते हैं, यानी ऑल में सम आ सकता है, लेकिन सम को हम ऑल नहीं कहेंगे। इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब क्या है, सो देखिए यहाँ पर अगर हम कहें कि ऑल बॉयज़ आर इंजीनियर, ऑल बॉयज़ आर इंजीनियर, तो यहाँ पे ऑल है, और यहाँ पे हम ऑल को सम लिख सकते हैं, ऑल में भी सम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम बॉयज़ आर इंजीनियर, सम बॉयज़ आर क्या? इंजीनियर। देखिए ऑल बॉयज़ इंजीनियर यानी सभी लड़के इंजीनियर है, तो क्या उसमें से हम सम बॉयज़ को इंजीनियर कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं? सम बॉयज़ तो होगा ही ना, क्योंकि सारे लड़के अगर इंजीनियर है तो उसमें से कुछ लड़का तो इंजीनियर होगा ही, तो हम ऑल को सम कह सकते हैं। उसी तरह सम, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा होगा कि सम बॉयज़ आर इंजीनियर, है ना, सम बॉयज़ आर इंजीनियर, सम बॉयज़ आर इंजीनियर यानी कुछ बॉयज़ इंजीनियर हैं, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं ऑल बॉयज़ आर इंजीनियर? ऑल बॉयज़ आर इंजीनियर। क्या सभी लड़के इंजीनियर हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें से सम जो है वह यानी कुछ ही क्या है? इंजीनियर है, और कुछ जो लड़का बचा हुआ है वो क्या है? नहीं है, मुझे पता नहीं। लेकिन इस कुछ बॉयज़ को हम ऑल नहीं कर सकते हैं, यानी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सभी लड़के इंजीनियर हैं। इसलिए ऑल को हम सम बना सकते हैं, लेकिन सम को हम ऑल नहीं बना सकते हैं। इसका यूज कहाँ करेंगे? आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम बोल क्या रहे हैं, तो इसको हम क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहला अगर क्वेश्चन से यहाँ पे आता है, क्वेश्चन से हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट का, जो मैंने पीछे बताया है। तो यहाँ पे ऑल ए आर बी, तो ये सबसे पहले पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नो ए इज बी निगेटिव स्टेटमेंट है, इसमें आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सम ए आर बी, तो ये भी पॉजिटिव है। सम ए आर नॉट बी, यहाँ पर भी क्या है आपको? पॉजिटिव निगेटिव है। और ओनली ए इज बी और ओनली अ फ्यू, इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम बस इस चार ही पर अभी हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम एक चीज़ को डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे
ऑल ए आर बी, तो इसमें ऑल ए यानी ऑल जहाँ पर भी रहे ना, ऑल या फिर नो, यहाँ पे ऑल या फिर नो जो होता है वो आपको 100% शो करता है, 100%। और सम या फिर फ्यू या फिर ओनली जो होता है ना वो आपको 50% शो करता है, यानी लेस देन 100 शो करता है। इसका मतलब समझ में आया? तो कहेंगे हाँ समझ में आया। तो यहाँ पे ऑल ए आर बी है, इसका मतलब यहाँ पे ऑल मतलब क्या है, यहाँ पे 100 है ए, और बी क्या है, हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या होता है, याद रखिएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमेशा ऑब्जेक्ट को, पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमेशा ऑब्जेक्ट को कितना मानते हैं, 50 मानते हैं। और निगेटिव स्टेटमेंट में हमेशा ऑब्जेक्ट को हम 100 मानते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑल ए आर बी है, तो ये ऑल ए आर बी क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ए 100 तो होगा ही, लेकिन बी आपको क्या हो जाएगा, 50% होगा, 50%। यहाँ पर नो ए इज बी कह रहा है, तो नो ए इज बी कहने का मतलब यहाँ पे आपको ए क्या है, 100 है, ए क्या है, 100 है, और यहाँ पे आपका ये निगेटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे सम ए आर बी है, तो सम कहने का मतलब क्या, लेस देन 100, तो लेस देन 100 को हम लोग जनरली कितना मानते हैं, 50 मानते हैं। तो यानी यहाँ पे ए 50% है। और यहाँ पे बताइए सम ए आर बी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट 50% हो जाएगा, यानी बी कितना, 50%। ठीक है, एकदम बारीकी से समझिए। यहाँ पे सम ए आर नॉट बी है, यानी निगेटिव स्टेटमेंट है, तो हमारा ऑब्जेक्ट तो 100% होगा ही। और यहाँ पे सम ए कह रहा है, सम लगा हुआ है, तो यहाँ पे सम मतलब क्या, लेस देन 100, तो यहाँ पे आपका क्या है, 50% हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको क्वेश्चन में हम देखते हैं कि किस तरीके से कंसेप्ट को यूज किया जाता है। आइए हम आप सारे चीज़ को हम कुछ क्वेश्चंस के साथ बताते हैं। एक क्वेश्चंस कर लीजिएगा तो आपका सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, सिंगल स्टेटमेंट, ऑल मैंगोज आर एप्पल, यानी सारा मैंगोज क्या है, एप्पल्स है। तो ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब 100, यानी 100% को रिप्रेजेंट करता है। और सम या फिर फ्यू रहे तो आपको ये लेस देन 100 यानी 50% को रिप्रेजेंट करता है, 50% को। तो बताइए ऑल मैंगोज आर एप्पल्स है, तो यहाँ पे आप 100% मैंगो को बना दिए। और कहीं भी अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट रहे तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, 50% होता है, याद रखिए। और कहीं भी अगर निगेटिव स्टेटमेंट रहे तो वहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है वो 100% होता है। आप इस चीज़ को भी याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल मैंगोज आर एप्पल्स है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और हमारा मैंगो हो गया कितना, 100, तो हमारा एप्पल क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50%। अब देखिए पहला कंक्लूजन कह रहा है कि सम एप्पल्स आर मैंगोज। तो सबसे पहले बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, वो कैसा है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव है। कैसा है, तो पॉजिटिव है। ठीक है, सम का मतलब होता है 50, और यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो बताइए एप्पल्स 50 था तो 50 बना सकते हैं, और यहाँ पे मैंगोज 100 था तो यहाँ पे हम 50 उसको बना सकते हैं, यानी हमारा पहला कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा है ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, तो ऑल का मतलब होता है 100, और ये चूंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये हमारा हो जाएगा 50। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे एप्पल हमारे स्टेटमेंट में क्या कितना था, 50 था, तो क्या 50 को हम कभी 100 बना सकते हैं? अरे आपको अगर हम 50 रुपया दे तो हम कहेंगे कि पूरा पैसा लौटाओ, तो आप 100 लौटाएंगे क्या? नहीं ना लौटाएंगे, तो कभी भी हम 50 को 100 नहीं बना सकते, यानी हमारा सेकंड स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा पे आते हैं सम मैंगोज आर एप्पल्स, तो सम कहने का मतलब 50, और ये चूंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, यानी हमारा एप्पल्स भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो बताइए मैंगोज 50 था, मैंगो कितना स्टेटमेंट में है, तो हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे 100 है, तो 100 को हम 50 बना सकते हैं, और एप्पल्स तो 50 है ही, तो हम 50 बना सकते हैं, यानी हमारा थर्ड कंक्लूजन सही हो गया।
उसके बाद देखिए, कभी भी जब आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया रहे ना, कभी भी आपको जब पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया रहे तो पॉजिटिव से निगेटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं बनता है, वहां पे सीधा सीधा गलत हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे फोर्थ में नो लगा हुआ है, निगेटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये निगेटिव स्टेटमेंट है इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पर भी नो लगा हुआ है, निगेटिव स्टेटमेंट है इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे सम मैंगोज आर नॉट एप्पल्स, निगेटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये फॉलो नहीं करेगा। सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज, यहाँ पर निगेटिव है, ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन नहीं बनता है, हमेशा पॉजिटिव से पॉजिटिव और निगेटिव से निगेटिव ही बनेगा। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चंस में सिर्फ फर्स्ट और थर्ड यानी ओनली फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो, यानी हमारा फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन ही सिर्फ फॉलो कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम डॉग्स आर कैट्स। तो आप बताइए कि जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अरे बताओ भाई, पॉजिटिव है या निगेटिव, कैसा है स्टेटमेंट, पॉजिटिव ना। हाँ, तो एकदम सही बोले आप। यहाँ पे कह रहा है कि सम, तो सम का मतलब क्या। अरे भैया सम का मतलब क्या होगा, तो सम का मतलब क्या 50%। और यहाँ पे अगर ऑल कहे तो ऑल का मतलब कितना, तो आप कहेंगे 100%। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सम डॉग्स आर कैट्स, तो सम का मतलब हो गया क्या 100, सॉरी सम का हम 100 कह रहे हैं, हम भी बौखला गए हैं। नहीं, सम का मतलब 100 का भी होगा क्या, ओ भैया 100 का 100 का भी होगा, नहीं होगा ना। तो सम डॉग्स आर कैट्स कह रहा है, सम डॉग्स आर कैट्स कह रहा है, तो यहाँ पे सम का मतलब क्या हो जाएगा 50। और यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कैट भी हो जाएगा 50। अब देखिए कंक्लूजन को हम कैसे सही गलत करते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन है सम कैट्स आर डॉग्स, सबसे पहले ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मतलब कंक्लूजन है सम कैट्स आर डॉग, तो सम का मतलब हो गया 50 और यहाँ पे पॉजिटिव कंक्लूजन है इसलिए हमारा डॉग भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैट भी 50 था तो हमारा 50 से 50 बन सकता है, और डॉग भी 50 था तो 50 से 50 बन सकता है, यानी हमारा पहला कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। उसी तरह दूसरा कंक्लूजन है ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल कैट्स आर डॉग, तो ऑल का मतलब कितना होता है 100 और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए हमारा डॉग कितना हो जाएगा 50। तो बताइए यहाँ पे कैट तो 50 ही था और 50 से हम कभी 100 बना सकते हैं क्या, क्या बताइए 50 बिल्ली को 100 बना सकते हैं क्या, बिल्ली को पैदा करेंगे, अरे नहीं ना। तो यहाँ पे आपका सेकंड कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ऑल डॉग्स आर कैट, यहाँ पे ऑल हमारा हो गया 100 और ये चूंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए हो गया 50। तो बताइए हम डॉग यहाँ पे 50 था, 50 को 100 बना सकते हैं भैया, नहीं बना सकते हैं, तो ये हमारा थर्ड कंक्लूजन भी गलत हो गया। और बताइए 4th 5th 6th 7th में ये सारा निगेटिव स्टेटमेंट है, सारा कैसा है, निगेटिव कंक्लूजन है, निगेटिव कंक्लूजन। तो कभी भी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन बन ही नहीं सकती है, कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन बन ही नहीं सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओ भैया समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके जाइएगा अगर आपका भाई का मेहनत अच्छा लगे तो। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैं सेकंड के बाद सीधा फोर्थ चला गया भाई, थर्ड किधर गया, यहाँ थर्ड है। देखिए थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट है कह रहे कि नो चेयर इज टेबल, यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट हो गया जी, नो चेयर इज टेबल, कोई भी चेयर टेबल नहीं है। और नो का मतलब हम बताए थे, नो का मतलब एक भी नहीं, मतलब ये 100% को रिप्रेजेंट करता है। तो बताइए यहाँ पे चेयर कितना हो गया 100 और ये चूंकि निगेटिव स्टेटमेंट है तो हमारा टेबल भी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अरे भाई साहब मैंने बताया था ना कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट रहे ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो उस केस में ऑब्जेक्ट कितना होता है, ऑब्जेक्ट 50 होता है। और जब निगेटिव स्टेटमेंट हो, निगेटिव स्टेटमेंट, तो हमेशा उस समय ऑब्जेक्ट जो होता है वो 100% होता है, 100%। ठीक है, तो कंक्लूजन पहला है, पहला कंक्लूजन कह रहा है कि नो टेबल इज चेयर, कोई भी टेबल चेयर नहीं है। तो सबसे पहले ये कंक्लूजन क्या है, निगेटिव है। नो का मतलब 100 और यहाँ पे चूंकि निगेटिव है तो ये भी हो जाएगा 100। तो बताइए यहाँ पे टेबल 100 था तो 100 से 100 बना सकते हैं,
चेयर भी 100 था तो 100 से हम 100 बना सकते हैं, यानी हमारा पहला कंक्लूजन सही हो गया। दूसरा कंक्लूजन पे आते हैं, तो सम चेयर्स आर नॉट टेबल्स, ये निगेटिव स्टेटमेंट है हमारा। सम का मतलब 50 होता है और निगेटिव होने के नाते हमारा टेबल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बताइए चेयर यहाँ पे 100 था तो 100 से 50 बना सकते हैं, और टेबल्स यहाँ पे 100 था तो 100 से 100 बना सकते हैं, यानी हमारा सेकंड कंक्लूजन भी सही हो गया। थर्ड की बात करें तो सम टेबल्स आर नॉट चेयर, ये निगेटिव स्टेटमेंट है, तो निगेटिव है इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 100, और सम का मतलब हो जाता है 50। तो बताइए टेबल हमारा 100, तो 100 से हम क्या बना सकते हैं, 50 बना सकते हैं, और चेयर यहाँ पे 100 है तो हमारा चेयर भी क्या था, स्टेटमेंट में 100 था, यानी आपका थर्ड कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 100% फॉलो कर रहा है। उसी तरह बताइए यहाँ पे कह रहा है कि सम चेयर्स आर टेबल, तो देखिए यहाँ पे 4, 5, 6, 7 ये टोटल का टोटल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। देखिए सम चेयर्स आर टेबल, ऑल टेबल्स आर चेयर, ऑल टेबल्स आर चेयर एंड ऑल चेयर्स आर टेबल, तो ये सारा आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो कभी भी निगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता है, निगेटिव स्टेटमेंट से कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता है, इसलिए आपका 4, 5, 6, 7 कोई भी फॉलो नहीं करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सम कार्स आर नॉट बसेस, तो सबसे पहले ये निगेटिव स्टेटमेंट है। अरे भाई साहब है कि नहीं है, बताइए ना। हाँ तो है। सम का मतलब होता है 50 और यहाँ पे निगेटिव है इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन है सम बसेस आर नॉट कार्स, तो बताइए यहाँ पे नॉट लगा हुआ है इसलिए हमारा कंक्लूजन कैसा, तो निगेटिव। आप कहेंगे यहाँ पे कैसा है, तो निगेटिव है कि नहीं है, है। और बताइए सम का मतलब क्या, यहाँ पे सम का मतलब क्या, सम का मतलब 50 और ये चूंकि निगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन है इसलिए हमारा कार कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बताइए बस कितना था, 100, तो 100 से हम 50 बना सकते हैं, 100 से 50 बना सकते हैं, लेकिन हमारा कार कितना था, 50। तो बताइए क्या कि 50 से हम कभी भी 100 बना सकते हैं क्या, 50 कार को कभी हम 100 कार बना सकते हैं क्या, उसको आधा आधा तोड़ देंगे, नहीं ना। तो हमारा पहला कंक्लूजन गलत हो गया। उसी तरह दूसरा कह रहा है कि नो बस इज कार, तो देखिए यहाँ पे निगेटिव कंक्लूजन है, नो का मतलब हमारा 100 हो गया और यहाँ पे निगेटिव होने के नाते हमारा कार कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे बस भी 100 और कार भी 100, जबकि हमारा कार कितना था, 50 था। सेकंड भी गलत। नो कार इज बस निगेटिव स्टेटमेंट है, नो का मतलब यहाँ पे 100% और निगेटिव होने के नाते हमारा ऑब्जेक्ट कैसा, तो 100। तो बताइए यहाँ पे कार है हमारा 50 और यहाँ पे कह रहा है 100, तो क्या हो जाएगा, थर्ड भी गलत हो जाएगा। ऑल कार्स आर बसेस, तो बताइए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो भैया अरे भाई साहब मैंने बताया ना कि कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा, कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा। यानी ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव से कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा। यानी हमारा क्या हो गया, चारों गलत हो गया, 4 गलत, 5 गलत, 6 गलत, 7 गलत, यानी इसमें एक भी फॉलो नहीं कर रहा है। यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन फॉलोज, एक भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 है उसको आप सिंगल स्टेटमेंट से बनाएंगे। अभी तक जो भी आप 4th तक जो क्वेश्चन बनाए हैं वो आपको सिंगल स्टेटमेंट से बना है। अब आपको डबल स्टेटमेंट दिया रहेगा और डबल स्टेटमेंट में आप देखिए सबसे पहले ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, यानी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और यहाँ पे ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, यहाँ भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे ऑल का मतलब हो गया 100 और यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए हमारा कितना बनेगा, 50 बनेगा। ऑल एप्पल्स, तो ऑल का मतलब 100 और यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए हमारा यहाँ पे कितना बनेगा, 50 बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 आपका एक ही स्टेटमेंट से बनेगा। देखिए
सम ग्रेप्स आर एप्पल, तो ये यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज, यहाँ पे हमारा निगेटिव स्टेटमेंट है। तो दूसरा कंक्लूजन पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा और निगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा। हमेशा पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है और निगेटिव से निगेटिव ही बनता है। ठीक है, पहला कंक्लूजन देखते हैं कि सही है या गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि सम ग्रेप्स आर एप्पल्स, तो सम ग्रेप्स आर एप्पल कहने का मतलब सम का मतलब कितना होता है, 50 होता है। और ये चूंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, मैंने पीछे बताया है। तो यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेप्स भी 50 और एप्पल्स भी 50, और हमारा यहाँ पे ग्रेप्स भी 50 था और एप्पल्स भी क्या था, 50 था। ठीक है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ओनली फर्स्ट फॉलोज, सिर्फ और सिर्फ पहला ही फॉलो कर रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी से बनेगा आपको सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल्स, ये निगेटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव कंक्लूजन है। और सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, ये पॉजिटिव है, यानी पहला तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी निगेटिव नहीं बनेगा। इसमें आते हैं तो सम का मतलब होता है 50 और ये चूंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए हमारा जो ग्रेप्स है वो ग्रेप्स कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो बताइए हमारा एप्पल भी 50 और ग्रेप्स भी 50, और हमारा स्टेटमेंट में भी क्या था, एप्पल्स और ग्रेप्स 100 और 50 था, यानी 50-50 हो सकता है। यानी हमारा सेकंड कंक्लूजन सही हो गया। यानी इसमें ओनली सेकंड फॉलोज, सिर्फ और सिर्फ दूसरा निष्कर्ष ही अनुसरण करता है। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं तो यहाँ पे कह रहा है सम मैंगोज आर एप्पल्स, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, सम का मतलब होगा कितना, 50, और ये चूंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंगो 50 एप्पल 50, यहाँ भी मैंगो 50 एप्पल 50, यानी हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही हो गया। दूसरा में देखते हैं, सम का मतलब होता है 50, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, और यहाँ पे पॉजिटिव कंक्लूजन है इसलिए हमारा ग्रेप्स जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हम एप्पल को 50 और ग्रेप्स को 50 बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एप्पल भी क्या है, 50 है और जो ग्रेप्स है वो 50 तो है ही, यानी एप्पल यहाँ पे 100 है और ग्रेप्स तो 50 है ही, तो हम 100 को 50 बना सकते हैं। तो आपका सेकेंड कंक्लूजन भी क्या हो गया, सही हो गया। यानी इसमें हम कहेंगे क्या कि बोथ फॉलोज, यानी दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 में है ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, पॉजिटिव स्टेटमेंट, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑल कहने का मतलब 100 हो गया, और ये चूंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो बताइए एप्पल और मैंगोज, एप्पल यहाँ है और मैंगोज यहाँ है, तो एप्पल कोई क्या हम 100 बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारा एप्पल क्या था, 50 ही था। अब कहेंगे सेकेंड कंक्लूजन में तो एप्पल है, तो बताइए यहाँ पे एप्पल और ग्रेप्स का नहीं रिलेशन है, हमें किसका जोड़ना है, एप्पल और मैंगो का जोड़ना है, तो हमें किससे बनाना पड़ेगा, पहला स्टेटमेंट से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑल एप्पल्स, यानी एप्पल्स को कभी भी हम 100 नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा पहला कंक्लूजन गलत। और दूसरा जो कंक्लूजन है वो ऑल ग्रेप्स, यानी ग्रेप्स यहाँ पे 100 हो गया, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल्स, और यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए हमारा एप्पल 50 हो जाएगा। तो बताइए ग्रेप्स और एप्पल्स यहाँ पे है, ग्रेप्स यहाँ है और एप्पल्स यहाँ है, तो ग्रेप्स यहाँ पे स्टेटमेंट में 50 है, तो कभी भी हम 50 को 100 नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमारा सेकेंड कंक्लूजन भी क्या हो गया, गलत हो गया। यानी इसमें आपको क्या है, नन फॉलोज, यानी एक भी इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है भाई साहब कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे मेहनत को ज़रूर साकार कीजिए। उस जो रेड वाला जो दिख रहा होगा आपको नीचे में, उस पर ठुमका बजा दीजिए आप, बिल्कुल सा, है ना, उस पर आप कूद जाइए, छलांग लगा दीजिए, लेकिन किसी भी तरह वो दबना चाहिए। लाइक बटन भी आप दबा दीजिए,
देखिए इसमें कुछ और चीज़ है, कहीं कहीं आपको जो आजकल जो कंपटीशन है वो काफ़ी टफ है, तो ये आपको सम और ऑल करके क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। सम को एटलीस्ट, एट मोस्ट, मोर, मैनी, मोस्ट ऑफ, ओकेजनली, जनरली, फ्यू, अ फ्यू, एटलीस्ट फ्यू, फ्रीक्वेंटली, ये सब आपको दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ये सब का मतलब कितना होगा, 50% होगा, क्योंकि ये सम, ये सब का मतलब एक ही होता है और ये हमेशा 100 से कम ही शो करता है, यानी ये 50 को रिप्रेजेंट करता है। और ऑल का मतलब होता है ईच और एवरी, तो ईच और एवरी कहीं भी रहे, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि ये 100% फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे जेपी कैंपस पेज 2021 से है, उसको आप लाइक कर दीजिए। और इंस्टाग्राम हमारा jpcampus.official है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।